और एक रोहन गुप्ता जी है। लेकिन मैं रोहन मित्रा जी आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आपको सब चीज पर भरोसा नहीं है तो फिर लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, ये कहते हैं कि साहब आपको अगर पता है कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर चुनाव काहे लड़ रहे हैं, और अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकी पार्टियों को कैसे पता कि मेरे ही वोटर काटे जा रहे हैं? ये तो सबसे हास्यास्पद सवाल कि साहब हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, कहां काट रहे हैं, कैसे पता? उत्तर देंगे दीजिए। देखिए, मैं तृणमूल का बात तो कहने नहीं आ रहा हूं, मैं अपना बात। हाँ, बोलिए। आप जो सवाल पूछे है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा वोटर है। अरे आप लोग तो बंगाल में बोल दिए कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं है। आप ही तो बोलते हो कि कांग्रेस का, मैंने एक बार भी बोला कि मेरे वोटर है? मैंने एक दिन भी नहीं बोला। मैंने आपको 58 लाख जो पहले दिन उन्होंने जो एसआईआर एम्यूनिशन के बाद काटा, मैं उसको लेके तो आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 58 में डेड और शिफ्टिंग वोटर थे, उनका नाम इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में डाला था, तो वो लेके हम लोग में 25,000 लोग वापस भी आए हैं। उधर पे भी गलतियां था, गलतियां माफ कर सकते हैं। आप जो सवाल कर रहे हो, इसीलिए तो मैंने सवाल किया। वो कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों के चुन चुन करके नाम काटे जा रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता का नाम उसमें जुड़ गया है, आप ही के पार्टी के नेता का नाम उसमें जुड़ गया है। अभी आ रहे मुद्दे पे एजुकेटेड में जब आए, देखिए मालदा मुर्शिदाबाद। रोहन गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, देखिए, आपने जो प्रत्युषी सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि इनकी जो है कि भाई चिट भी मेरी और पिट भी मेरी, वो नहीं हो सकता ना। जो कटे हैं वो हमारे हैं, वो जुड़े हैं किसी और के हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? एकदम नहीं। आप नहीं, मैंने एक बार भी कोई बात नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। एक बार न्यायिक प्रक्रिया है। आपको लगता है जैसे उन्होंने कहा काफी नाम हमने अप्लाई किया और जुड़े, तो जुड़े ना, अगर था एविडेंस था तो जुड़े। आप कब तक इस मुद्दे पे राजनीति करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार में बंद कर दिया था लास्ट 15 दिन प्रत्युषी, अगर आपको ध्यान हो। जिस दिन परिणाम आया वापस वोट चोरी बाहर के आ गया। मतलब ये मुद्दा ये लोग इसीलिए उठा रहे कि जिस दिन चुनाव परिणाम के दिन चुनाव हारेंगे तब मीडिया के सामने और अपने वर्करों के सामने मुंह दिखाने के लिए उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए मुद्दे को ये चमका रहे। बाकी इसमें जीतेंगे तो जनता का आशीर्वाद, अगर हार गए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार। सीधी जीतेंगे तो सत्यमेव जयते, नहीं तो संविधान की हत्या। जीते तो सत्यमेव जयते, नहीं तो संविधान की हत्या। रोहित मित्रा जी, चूंकि बाकी मेहमान भी मुझे सबका रुख करना, मैं अभिज्ञान प्रकाश सर मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिज्ञान प्रकाश सर, चूंकि मुद्दा काफी गंभीर हो गया एसआईआर में, जो नाम कटे हैं, क्या जितने नाम कटे हैं वही तय करेंगे इस बार जीत और हार? बड़ा अच्छा सवाल है प्रत्युष, क्योंकि अब वाकई मुझे भी चिंता होने लगी है कि देखिए, आम आदमी के नजरिए से इसको देखना बहुत जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया सबने बताया पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब माहौल ये पैदा हो रहा है कि क्या इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते? अब ये एक डेमोक्रेसी के लिए, एक जमहूरियत के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर सवाल है। और मेरा तो सिर्फ ये मानना है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में भी इसके मसले हैं, कि ये एक बार को सेटल हो, क्योंकि नहीं तो जैसे ईवीएम की बहस हुई एक जमाने में, तभी मैं ये सवाल पूछा था, अगर हार गए तो ईवीएम जिम्मेदार है, जीत गए तो कोई बोलता नहीं था। ऐसे बहुत चुनाव में उदाहरण दे सकता हूँ। अभी आपने बड़ी शानदार लाइन इस्तेमाल की कि अगर जीत गए तो जनता का आशीर्वाद, हार गए तो एसआईआर में जो वोट चुनाव आयोग जिम्मेदार, हार गए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार से, तो एग्जैक्टली चुनाव आयोग जिम्मेदार। तो मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूं, मैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है, कि वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो। चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, ये तो मैं यूट्यूब पे अपने 2014 के एग्जिट पोल को देख रहा था, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये मुद्दे उठते थे, याद है? तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका एक बार में सेटल होना, ये बहुत बड़े चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, बहुत जरूरी है। मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूं कि अगर ये संवैधानिक प्रक्रिया है तो फिर ये लोगों के मन में, जो कि आम इंसान है इस देश का, आम नागरिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर शंका नहीं पैदा हो। यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन सारी बहसों में। मैंने बिहार में भी देखा है, 10 सेकंड अपनी बात पूरी कर दूं, कि आपने सही कहा कि आखिर में एसआईआर की बात नहीं हो रही थी, पूरा एक कैंपेन बिल्डअप हुआ, फिर वापस उसको लाया गया। तो विपक्ष को पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है, बिल्कुल सवाल उठाने का पूरा अधिकार है सर। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, वरना आपके पास रास्ता है
बाइकआउट करने का जैसे नोटा का ऑप्शन है ना भाई, जनता के पास नोटा का ऑप्शन है। मैं सोफिया जी, अब मैं